सिंध में वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद कल से नहीं पीर से शुरू होगा। हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक लॉकडाउन रहेगा। वज़ीर आला का ऐलान, कहा शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। तमाम मजहबी इज्तिमात पर भी 31 मई तक पाबंदी बरकरार रहेगी। तालीमी इदारे भी 1 जून से खोलने की पोजीशन में नहीं। कारोबार बंद होने से 70 लाख के करीब अफराद मुतासिर हुए हैं। सीधे तरीके से कारोबार करने पर पाबंदी है। रिश्वत देकर कारोबार खोला जा रहा है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। प्रोग्राम नया दिन में कहा, सिंध हुकूमत राशन की तकसीम का निजाम नहीं बना सकी। डॉक्टर्स और नर्सेज को बचाने में भी नाकाम रही। पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लॉकडाउन में नरमी न करने की तजवीज़ विफाक को भेज दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में लॉकडाउन में नरमी न करने की अपील की है। विफाक जो कहेगा उस पर अमल करेंगे। और दोनों हाथों से माजूर लेकिन आवाज की दौलत से मालामाल। गुजरावाला के नौजवान नात ख्वां की दिलकश आवाज, नात ख्वानी के जरिए लोगों के दिलों में घर कर लिया। पीएसएल को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा और फिर पीएसएल बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है। शुरू में 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमाज, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहले वाल। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया। और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया। अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ये बताया, उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की। और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊँगा क्यों। तो ये एक चीज़ क्लियर करूँ कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ही होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज़ बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें।
और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं। पहली अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके एनसीओसी की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविजन पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग 7 या 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फिर 14 अप्रैल को ये ऐलान किया गया कि मज़ीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफ़िका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 99% अमल किया। इसलिए बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन ली, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99% तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटिल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की, और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फ़ायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ। ये हर एक ने कहा है, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूँगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी वो किसी और सूबे से ज़्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। तो ये बिल्कुल जो भी ये कह रहा है उसे सवाल तो करे कि भाई क्या असद उमर को साहब को मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहना है टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए ना, हमने तो नहीं किए अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूँ कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज़ अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूँ हमारी परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीवेशन भूल जाता हूँ हर दफ़े, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सारे सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में 6 की सुबह को उस मीटिंग में बैठे, 6 की सुबह को। और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है।
फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में। 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप। अब फेज 2 की बात कर रहे हैं हम। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा। फेज 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सब ने, सिंध ने सबसे ज़्यादा मानी। चले मैं आपको ये कह देता हूँ, बाकी सूबे मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज़्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही थोड़ा लेट इवनिंग में हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर